हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। हम लोग क्वेश्चन और आंसर क्यों पूछते हैं? हम क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम किसी भी चीज के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, और आंसर तभी दिया जाता है जब आप अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ठीक इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कि आपको यदि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप बता सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमरोलॉजी के बारे में जान पाएं, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं। क्योंकि ये एक ऐसा ऑकल्ट साइंस है जो बहुत ही लॉजिक बेस्ड है। ये आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें, आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट करें, आप अपने आसपास अपनों के लाइफ में जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट करें। आप ये देखें कि न्यूमरोलॉजी क्या वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी ठीक वैसे ही वर्क करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आप कहेंगे कि ये तो हर बात में स्टोरी सुनाती है या एग्जांपल देती है, लेकिन क्या करूं, मैं भी बहुत ही लॉजिकल इंसान हूं और बिना लॉजिक के मैं किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी लॉजिक समझें और तभी इस पे ट्रस्ट करें। तो न्यूमरोलॉजी ठीक वैसे ही वर्क करता है जैसे कि सपोज आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, और उस शहर के बीच से भी रास्ता जाता है जहां बहुत ट्रैफिक होता हो, या मार्केट प्लेस है, बहुत भीड़ भाड़ होती होगी, बहुत रास्ता उबड़ खाबड़ होता होगा, तो आप वो प्रेफर करेंगे या फिर एक यदि फ्लाईओवर बना हुआ है आप उस पर जाना प्रेफर करेंगे? ऐसा नहीं है कि फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, वहां भी होते हैं। यदि आप केयरफुल नहीं रहे तो वहां भी ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्ट करते हैं कि हम फ्लाईओवर से जाएं, ताकि हमारा टाइम सेव हो, हमारा स्मूथ राइड हो, हमारे टायर्स वगैरह पंक्चर नहीं हो, उबड़ खाबड़ नहीं होता है रास्ता। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी भी वैसे ही वर्क करता है, उसी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाता है जहां आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक स्मूथ राइड होती है, थोड़ा आपको आसानी हो जाती है पहुंचने में। तो न्यूमरोलॉजी इस तरीके से वर्क करता है। तो आइए अब मैं आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैं उसे पढ़ती हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं सारे क्वेश्चंस ना ले पाऊं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जाएं। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दूसरा वीडियो फिर से बनाऊं जिसमें कि बाकी के क्वेश्चंस भी ले पाऊं। तो आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे जो क्वेश्चन आया है डी शाह जी से, उन्होंने कहा है कि लोशो ग्रिड से माँ बाप का नाम कैसे जान सकते हैं? मैंने भी ये बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ की लोग आपको बताते हैं कि यदि आपका ये नंबर है तो आपके फादर का नाम इस इनिशियल से शुरू होता है, आपकी मदर का नाम इस इनिशियल से शुरू होता है, या आपकी वाइफ का नाम ऐसे शुरू होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज आप ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में क्यों जानना। इसीलिए मैं इन बातों को ना तो बताती हूँ, ना तो इन बातों पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो आप नहीं जानते हैं अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, आप उसे पहचानिए। जिस चीज की जरूरत है आप उसे समझिए, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसे समझिए। किसी भी बात पर सिर्फ अंधविश्वास कर लेना, ये न्यूमरोलॉजी का मकसद नहीं है और ना तो ये मेरा मकसद है। इसीलिए मैं इन बातों को नहीं बताती हूँ और नहीं मानती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफा आदिल जी का कि लकी मोबाइल नंबर के बारे में बताइए। इनफैक्ट आपने बहुत बार ये पूछा हुआ है कि लकी मोबाइल नंबर के बारे में आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। एक्चुअली लकी मोबाइल नंबर हर इंसान के बर्थ नंबर के हिसाब से ही होता है। सपोज यदि आप नंबर 1 के हैं, फर्स्ट, 10th, 19th या 28th बॉर्न है, तो आपका बर्थ नंबर 1 हो जाता है। तो आपके लिए लकी नंबर जो मोबाइल का टोटल नंबर होता है वो या तो फिर 19 पे आए, या फिर वो 37 पे आए, या 46 पे आए, ऐसे नंबर्स आपके लिए लकी हो जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज और मेंशन कर देती हूँ कि 28, हालांकि उसका भी टोटल 1 होता है, लेकिन वो उसका वाइब्रेशन उतना अच्छा नहीं होता, ऑस्पिशियस नहीं होता, इसलिए 28 अवॉइड किया जाता है। 19, 37, 46 ऐसे नंबर्स पे यदि आपके मोबाइल नंबर आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी चीज ऐसा रैंडमली गूगल में पढ़कर या फिर किसी से सुनकर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट मत कर लीजिए, क्योंकि यदि आप कहीं आपने सुना होगा कि यदि 1 नंबर के हैं तो 1 नंबर का कोई भी यदि टोटल आपके मोबाइल नंबर का होता है तो आपके लिए लकी हो जाता है। ऐसा नहीं है। 28 लकी नहीं होता, 55 लकी नहीं होता। तो ये सब चीज जब आप
एनालिसिस करवाते हैं तभी आप समझ पाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज हाफ नॉलेज के बेसिस पर मत इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ जग्गी जी का कि ऐसा क्या करें कि फॉरेन जॉब मिल जाए। मेहनत करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे न्यूमरोलॉजी करवा लें, एस्ट्रोलॉजी करवा लें, आप कोई भी साइंस क्यों नहीं अपने पे इम्प्लीमेंट करें, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। यदि आप एयर साइन के हैं, यदि आप नंबर 6 के हैं, नंबर 7 के हैं, नंबर 5 के हैं, तो ये आपको एक आपका नंबर सपोर्ट करता है कि आप फॉरेन ट्रैवल्स कर सकते हैं या फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ ये सोच के कि मैं तो नंबर 6 का हूं तो मैं शायद चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, उस पर्पस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय कुमार जी का कि बेस्ट करियर ऑफ 9 नंबर क्या होता है। नंबर 9 के लिए कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ की विल पावर की जरूरत हो, एनर्जी की जरूरत हो, वो प्रोफेशन अच्छा होता है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर आर्म फोर्सेस में जाना हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। नंबर 9 के लोग बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, तो फिलॉन्थ्रोपी हो, सोशल वर्क जैसी चीजें हो, या फिर क्रिएटिव होते हैं तो कोई भी क्रिएटिव फील्ड में वो जा सकते हैं। वो टूल्स वगैरह से उनका अच्छा रिलेशन रहता है, तो वो सर्जरी कर सकते हैं, वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह चीजों में भी वो अच्छा करते हैं। मूवी मेकिंग हो या डिजाइनिंग हो, ऐसी चीजों में भी वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मार्स नंबर 9 को रूल करता है, एक फायरी प्लैनेट है, तो कोई भी चीज जो फायर या लाइट से रिलेटेड हो उसमें भी वो अच्छा करते हैं। जैसे कि वो फोटोग्राफी में या फिर कुकिंग से रिलेटेड, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करें, ऐसी चीजों में वो उनका करियर बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। या फिर वो गैस से रिलेटेड वर्क करें, बिजनेस करें, या फ्यूल से रिलेटेड बिजनेस करें, ऐसे काम में वो बहुत तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकी शर्मा जी का कि वो 19 जनवरी बॉर्न है और उन्होंने एक प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया है, उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। विकी शर्मा जी जो 19 नंबर के आप हैं, तो जैसे सन आपका रूलिंग प्लैनेट सन है और आपका डेस्टिनी नंबर भी 1 पे आ रहा है, तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट सन है, तो सन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब सन निकलता है, सनराइज होता है, तो उसकी गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती। हम सन को अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है उसकी लाइट, और आप देख भी नहीं सकते, इतनी गर्म लाइट हो जाती है। तो ठीक वैसे ही जो नंबर 1 के लोग होते हैं, उनका शुरू का जो पीरियड होता है लाइफ में, वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं यदि सारी चीजें उन्हें सपोर्ट करें तो। आपका जो नाम है वो बहुत अच्छे ऑस्पिशियस नंबर पे नहीं आ रहा है। आप यदि BIIKI करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा विकी शर्मा में। आप अपने क्योंकि मुझे आपका सिग्नेचर नहीं पता है, तो आप सिग्नेचर चेक कीजिए, आप मेरा सिग्नेचर एनालिसिस का वीडियो देखिए और आप ये चेक कीजिए कि आपका सिग्नेचर सही तरीके से आप कर रहे हैं या नहीं। आप अपने लकी कलर्स फॉलो कीजिए, आप ब्लू, व्हाइट, येलो, ऐसे जो शेड्स होते हैं उन्हें फॉलो कीजिए, आप ब्लैक अवॉइड कीजिए। आप अपने लकी नंबर्स जो 1, 19, 28, 37, 46, ये सारे जो लकी नंबर्स होते हैं, आप उसे ऑप्ट कीजिए। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है, जॉब भी आप अच्छा कर सकते हैं। जहां भी आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हैं आप अच्छा करते हैं, क्योंकि नंबर 1 वालों को दूसरों से ज्यादा सुनना पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ सुकृति सिंह की, जो कि नंबर 2 की है और उनका डेस्टिनी नंबर 8 है, और वो क्लोथिंग लाइन शुरू करना चाहती हैं। तो यदि वो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, आपका क्लोथिंग लाइन आप डिजाइन भी करना चाहती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नंबर 2 एक क्रिएटिविटी का नंबर है, ये रूल होता है मून से, तो आप उसमें अच्छा कर सकती हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यदि आप कोई पार्टनर लेना चाहती हैं तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि बर्थ नंबर 1, 3 या बर्थ नंबर 6 जो इन सीरीज के लोग हैं उन्हें ही अपना पार्टनर बनाएं, तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज देसवाल जी का
जो कि नंबर 1 है और उनके हस्बैंड नंबर 6 के हैं और आपकी लाइफ में थोड़ी-सी मैरिज कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ रही हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा ऑकल्ट साइंस है जिसे कि आप चेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करने की चीज़ नहीं है। तो आपने देखा होगा जो मेरा मैरिज कंपैटिबिलिटी वीडियो है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि 1 और 6 की कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ बने रहते हैं और नंबर 6 के लोगों में थोड़ी-सी ये टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की, नंबर 5 के लोगों में भी होती है। तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिकली दोनों के नाम को करेक्ट कर सकते हैं, लकी नंबर पे ला सकते हैं। अपने घर को भी ये मेक श्योर कीजिए कि वो आपके लकी नंबर का हो। जो भी आप काम करें वो लकी नंबर पे करें, लकी कलर्स फॉलो करें। यहाँ मैं आपके हस्बैंड का पूरा नाम नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यदि आप न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप दोनों को उस चीज़ को फॉलो करना होगा। यहाँ मैं आपको एक छोटा-सा टिप दे देती हूँ ताकि आपकी जो लाइफ है उसमें थोड़ी-सी पॉजिटिविटी आए, अदरवाइज़ आपको नेम चेंज या नेम करेक्शन वगैरह चीज़ों के लिए तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने हस्बैंड का नाम पूरा नहीं बताया है। तो आप एक व्हाइट पेपर पे 24 ब्लू कलर इंक से लिखिए और उसे अपने घर के साउथ वॉल में आप पेस्ट कीजिए। आप उसे अपने मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, आप अपने ड्रॉर्स में रख सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के ड्रॉर्स में रख सकते हैं, उनके वार्डरोब में या फिर उनका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ रखिए, उनके वॉलेट में रखिए। इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं वो वीनस का इफ़ेक्ट आना शुरू होगा, लव, हैप्पीनेस जो वीनस के एट्रिब्यूट्स हैं वो आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं अगेन यही कहूँगी कि उसके लिए आप दोनों को इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, चाहे वो नाम के बारे में हो, कलर्स के बारे में हो, ये 24 के बारे में हो, दोनों को वो बिलीफ लानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता जी का जो कि पूछती हैं कि नंबर 8 का हेल्थ और वेल्थ के बारे में। अनीता जी नंबर 8 का वेल्थ के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि ये एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। बहुत फास्ट रिजल्ट नहीं देता है, डिलेड रिजल्ट देता है लेकिन देता ज़रूर है। सैटर्न से लोग आमतौर पे डरते हैं क्योंकि एक जस्टिस का प्लैनेट है, तो इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, परसिवरेंस के साथ करेंगे तो आपको सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फिर आपको वो बहुत रिच भी बना सकता है, बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, आपको वो हाईएस्ट पोज़ीशन पे पहुँचा सकता है। लेकिन ऑनेस्टी बहुत ज़रूरत है और हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। वेल्थ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और हेल्थ के बारे में जहाँ तक सवाल है तो नंबर 8 के लोगों में नेल्स, टीथ, हेयर, बोन्स ऐसी चीज़ों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बाइल्स, इंटेस्टाइन या गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, हेडेक होता है, रूमेटिज्म होता है। नंबर 8 वाले लोगों में डिप्रेशन भी बहुत देखा जाता है। नंबर 8 वाले लोगों को थोड़ा ये एडवाइस किया जाता है कि आप नॉन-वेज फूड से बिल्कुल अलग रहें और एनिमल फूड से अलग रखें अपने आप को और आप वेजिटेरियन खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। नंबर 8 के लोगों में एंजाइटी, अस्थमा या फिर वेरिकोज वेन्स ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश टैंग के बारे में कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 20th दिसंबर है, अभी तक लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, कब तक सेट हो पाएगी, माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो आकाश जी आप 28 नंबर के लोगों में ये थोड़ा देखा जाता है कि करियर में वो काफ़ी चेंजेस आते हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा करियर चेंज करते हैं। यदि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, एक फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आपको मैं एमराल्ड सजेस्ट कर सकती हूँ। आप एमराल्ड पहनिए, वेडनेसडे के दिन पहना जाता है। आप मेरा जेमस्टोन का वीडियो देख सकते हैं। आप जब उसे सिल्वर में या गोल्ड में भी पहन सकते हैं। जब आप उसे पहनेंगे तो आप उस टाइम के बाद आप देखेंगे कि धीरे-धीरे फोकस आता है। आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी 5 है, बुध का नंबर है, इसलिए भी आपको एमराल्ड
सूट कर सकता है, लेकिन आप उसे पहले चेक करके ही पहने। चेक करने का मतलब है कि आप अपने पास उस स्टोन को 5-6 दिन रखें, उसकी वाइब्रेशन आपको कैसे मिल रही है उसे चेक करें। उसके बाद आप उसे प्यूरिफाई करें, आप उसे पंचामृत में या जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, होली वाटर में आप रखें और उसके बाद उसको आप वॉश करके अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़कर, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पहन सकते हैं। उससे आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे आपको फोकस बना रहेगा और लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुर बजाज जी का। वो बोल रहे हैं कि वो 7 नंबर के हैं, तो क्या वो फॉरेन में अब्रॉड में सेटल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो नंबर 7 के लोग होते हैं उनका कहीं न कहीं फॉरेन लैंड से कनेक्शन तो होता ही है, चाहे वो पढ़ने जाएँ, चाहे वो जॉब के लिए जाएँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएँ या फिर कोई उनके रिलेटिव क्लोज़ रिलेटिव रहते हों, तो कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन रहता है नंबर 7 का। तो आप के जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि वो आपके हार्ड वर्क पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रीति कुमारी जी का। वो मुझसे पूछ रही है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1997। उनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी किसके साथ होगी? आप एयर साइन हैं, तो प्रेफरेबली एयर के साथ ही जो एयर एलिमेंट के होंगे लोग, उनके साथ ही आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी। 4 नंबर है, तो जो मैंने पहले भी कंपैटिबिलिटी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि 4 नंबर जो होता है वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड नंबर होता है, लोग उन्हें जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो उनका जो फैमिली नंबर है 1, 2, 4, 7, उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। तो स्पेशली यदि आप 2 के साथ, 1 के साथ, इनके साथ यदि आपकी मैरिज होती है इस नंबर के सीरीज़ में किसी के भी साथ, तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। जब मैं नंबर 2 सीरीज बोल रही हूँ, जिसका भी बर्थ डेट 2nd, 11, 20th या फिर 29th को हुआ हो, तो वो एक सीरीज होता है, तो वो बर्थ नंबर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा चक्रवर्ती जी का कि वो 8 नंबर की है, इंजीनियरिंग कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छा फील्ड है, नंबर 8 के लिए ये एक अच्छा फील्ड होता है, आप उसमें काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? आपको कंप्लीटली ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सैटर्न का कलर होता है और आपको और ज़्यादा सैटर्न को नहीं बढ़ाना है, उसकी वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। आपको अवॉइड करना चाहिए 4 और 8 का पूरा सीरीज। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो वहाँ भी आप अवॉइड कीजिए। मैरिज डेट आपका इस सीरीज पे नहीं आए, घर का नंबर ये सीरीज का नहीं हो, 4 और 8 दोनों सीरीज की मैं बात कर रही हूँ। आपका गाड़ी का नंबर ये नहीं हो, कोई भी आप इम्पोर्टेंट काम आप 4 या 8 सीरीज के डेट पे मत कीजिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो और हार्ड वर्क, तो मैंने कहा कि नंबर 8 वालों के लिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिज बहादुर श्रीवास्तव जी का, कि उनका नंबर भी 2nd है और जिससे उनकी शादी होने वाली है वो भी 2nd नंबर की है, तो कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? तो कंपैटिबिलिटी, क्योंकि दोनों 2 नंबर के हैं, तो कंपैटिबिलिटी दोनों 2 नंबर के हैं, ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है। दोनों का बर्थ डेट 2nd पे आ रहा है, तो कंपैटिबिलिटी अच्छी है। लेकिन आप फायर एलिमेंट के हैं और आपका पार्टनर एयर एलिमेंट का, तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक सामंजस्य बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फायर और एयर के बारे में हम सभी जानते हैं कि यदि फायर को बहुत ज़्यादा एयर मिलता है, तो भी फायर बुझ जाता है, फायर को बिल्कुल एयर नहीं मिलेगा तो भी फायर बुझ जाएगा। फायर को यदि हद से ज़्यादा भी एयर मिलता है तो बस जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगती जा रही है वैसे ही लगती जाएगी। तो इसीलिए वहाँ बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा भी ना हो कि एकदम कट ऑफ हो गए, बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड हो गए। एक बैलेंस बहुत ज़रूरत है बनाए रखने की, फायर एलिमेंट के बीच में और एयर एलिमेंट के बीच में। किसी एक का क्वेश्चन है कि फुल नेम नंबर और फर्स्ट नेम नंबर दोनों में से कौन सा नंबर ऑस्पिशियस होना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? पूरा फुल नेम, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो अपना पूरा नाम बोलते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मैं बोलती हूँ, हाय दिस इज प्रियंका कुमार, तो वो मेरा पूरा नाम ही वर्क करता है। वो मुझे
पूरे नाम का ही वाइब्रेशन मिलता है। तो इसीलिए फुल नेम का वाइब्रेशन अच्छे नंबर पर आना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम का नहीं। यदि आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम रख रहे हैं तो उसका वाइब्रेशन अच्छे नंबर पे आना चाहिए, लेकिन यदि आपका सरनेम है तो उसका भी वाइब्रेशन अच्छे नंबर पे आना चाहिए, मतलब टोटल उसका वाइब्रेशन अच्छे नंबर पर आना चाहिए। किसी ने मुझे बोला है कि आपने कोई वीडियो नहीं बताया नेम नंबर के बारे में, तो मैं वो जरूर बताऊंगी कभी किसी वीडियो में। एक मैं इंस्टाग्राम से क्वेश्चन लेती हूँ, किसी ने पूछा है कि क्या न्यूमरोलॉजी से इंस्टेंट लक आ सकता है। आप सभी ने देखा होगा इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट को, उस पे लिखा रहता है 2 मिनट नूडल्स। क्या वो भी 2 मिनट में बनता है? आप बनाकर देखिए, 2 मिनट में नहीं बनता है। तो जो ये क्लेम करते हैं कि वो इंस्टेंट है, वो तो इंस्टेंटली रिजल्ट देते नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी कभी ये क्लेम नहीं करता है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। न्यूमरोलॉजी में टाइम लगता है, क्योंकि आप नेम चेंज करते हैं या आपका नेम सही नंबर पे भी है, आप अपने जो बाकी के चेंजेस हैं, कलर्स हो गए, आपके डेट्स हो गए, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, जब इन सारी चीज़ों के धीरे-धीरे वाइब्रेशंस आपको मिलने शुरू होते हैं, उसमें टाइम लगता है। उसके वाइब्रेशंस जब आपको मिलेंगे तभी वो पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। तो आप यदि आप फुल्ली अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो 3 से 6 महीने के अंदर-अंदर आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करता है। लेकिन आपको बहुत ही डिलिजेंटली उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे नाम कुछ और रखा, आपका ओरिजिनल नाम कुछ और है, आपने कहीं पेपर में नाम कुछ और रखा, आपने मोबाइल में नाम कोई और सेव किया हुआ है, तो वो वाइब्रेशंस क्लैश होते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने नाम तो चेंज कर लिया लेकिन मोबाइल नंबर आपका वही पुराना है जो कि आपको गलत इफेक्ट दे रहा है, तो फिर वहाँ भी क्लैश होने लगता है। तो यदि आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेते हैं और आपको जो भी एडवाइस किया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है कि आपको ये चेंजेस की ज़रूरत है, उसको आप फुल्ली इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और फिर उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। लेकिन इंस्टेंटली कुछ नहीं होता, सब चीज में टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगता है। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे लेना एक वीडियो में मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं और आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए अपने नाम के बारे में, क्योंकि फिर उससे सिर्फ आपका बेनिफिट होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछिए, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड पूछिए, जिससे कि बाकी लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि यहाँ मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ पाएँ, जान पाएँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है और कैसे हम अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको न्यूमरोलॉजी पसंद है, यदि आपको मेरा न्यूमरोलॉजी बताना पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें करूंगी, लॉजिकल बातें करूंगी। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।